जो हदायत और रहनुमाई रखी है। किसी किस्म की कोई अंधेरे वाली बात किताबों सुन्नत अंदर नहीं है। अगर हनेरा है ना साड़ी अकल अंदर और साढ़े इलम अंदर है। असी जुस्तजू नहीं की, असी दीन नूं समझिया नहीं, असी दीन नूं टाइम नहीं दिता, जिंदी वजह तो उम्मत अंदर इख्तलाफ है। कुरान और हदीस अंदर इख्तलाफ नहीं। अगर इख्तलाफ है तो क्यों भला? साढ़े इलम च इख्तलाफ है, साढ़े फहम च इख्तलाफ है। कुरान और हदीस अंदर इख्तलाफ नहीं है। आओ ओ दीन जिहड़ा दीन अकमल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तुम अलल बैज़ा, मैं तुहानू ऐसी शरीयत छड़ के जा रहा जिहड़ी बिल्कुल रोशन है। और इस शरीयत की जिहड़ी रात है ना वो भी दिन की तरह रोशन है। की समझ आई कि कोई मसला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत चूँ हनेरे चुँ नहीं आया। साढ़े मुहद्दिसीन जिन्हां ने इस दीन के माने और मफहूम नूं बड़ा मजबूत किया है अहदीस की कुतब के अंदर, असी उन्हां नालों कट गए हैं, दूर हो गए हैं। सानू पता ही नहीं साढ़े अकाबरीन ने दीन दे असूलो जवाबत जिहड़े ने ना कितने मजबूत कायम कीते ने, सानू पता ही नहीं। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम अहल सुन्नह वल जमा, इमाम बुखारी दे उस्ताद, इमाम मुस्लिम दे उस्ताद, इमाम अबू दाऊद दे उस्ताद और इमाम तिरमिज़ी दे उस्ताद, सिहा सित्ता दे अंदरों 4 इमामा दे उस्ताद ने। कितना बड़ा दर्जा है। उन्हां दी मजलिस हदीस लगदी ना तो 50-50 हज़ार बंदा हुंदा सी, 50-50 हज़ार बंदा हुंदा सी। ते तरीकाकार भला की सी? तरीकाकार ये सी कोई दुकान बंद करके आ गया, कोई 2-3 दिन कढ़ के आ गया शायख साहब, कोई घंटा कढ़ के आ गया। की है कि हदीस की समात करनी है। और 500 उलमा उनदे विच ऐसे होंदे सन जिहड़े हर वक्त इमाम साहब की खिदमत अंदर हाज़र रहंदे सन। साडे कोल उन हदीस की उवें दी क्लास ही नहीं है कि जिस जगह ते हदीस की क्लास लगे और उस जगह ते हदीस का दरासा होवे और हदीस की तालीम होवे, फिर सानू कुछ इलम समझ आवे। ये चीज़ां ख़त्म हो गई ने। और ये साडा जिहड़ा ये स्टेज है ना ये बड़ा जिम्मेदार है। मैं तो शायद साहब बैठे सां तो ये रोना रो रहे सां, दिल अंदर गम है कि असी जा किधर नूं रहे हैं। ये इन्ना जिम्मेदार स्टेज सी कि इस स्टेज के उत्ते कदी भी कमज़ोर गल नहीं हुंदी सी, कमज़ोर गल इत्थे नहीं हुंदी सी। हुण कमज़ोरियां इन्नियां ने कि गिनियां नहीं जांदियां। असी पाई पुठे पासे गए हैं। और किसी दौर अंदर साडे उलमा इतने बेदार मगज़ हुंदे सन कि फितना हाले आ रहा हुंदा सी तो सूंघ लैंदे सन और साडे स्टेज उत्तों उस फितने वास्ते तैयारी हो जाती सी। खत्म नबूवत का इश्तिहार है ये साडे बर्रे सगीर अंदर फितना उठिया है। उठाने वाला अहमद गुलाम अहमद कादियानी है। हाले ये नवा नवा एक खच्चा मारदा पिया सी ते साडे उलमा ने पहले ही कह दिता सी कि ये चन्न चढ़ेगा, ये चन्न चढ़ेगा। उन्होंने बो आ गई सी ते हुण फितना आदा है ते छा जाता है ते आवाम नूं रोड़ जाता है तो कुछ उनका तदारक करने वास्ते तैयार ही नहीं रही। कादियानियत का फितना और इनकार हदीस का फितना, लिबरलिज़म और रवाफजियत का फितना, नासबियत का फितना। मैं तुहाडे सामने फितनियां दे किहड़े किहड़े रोने रोवां जी। और उहदे वास्ते साडे कोल बंदे नहीं आए।
ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਫਿਤਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦ ਬਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਫਿਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ, ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਿਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬਿਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਬਾਤਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਗੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਫਲਾਹ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਕੋਈ ਤਾ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਤਲ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਬਾਤਲ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਸੈਨੇਟ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਤਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਲਮ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਸਵਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਾਫਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ सलासत अम्बियालिन व फरासी, यानी दो लफ्ज़ आए ने, फरसख और मील। ये सही मुस्लिम अंदर रवायत मौजूद है। 4 बुरद की रवायत भी आती, 4 बुरद, और एक बुरद जड़ा ना वो 12 मील का होता है। घट तो घट जी मुसाफत है ना, यानी इस रवायत अंदर रावी नूं शक है कि कहने वाले ने मील क्या या फरसख क्या है। अहले इलम कहते हैं कि तुसी इस तरह कर लवो कि अगर अंदर जो शक है ना तो तुसी फरसख रख लो। फरसख हुण जिहड़ा फरसख हुंदा है वो हुंदा है 3 मील का। एक फरसख कितने मील का हुंदा है? 3 मील का। तो 3 फरसख कितने मील बन गए जी? 9 मील। हुण एक बरतानवी मील, एक हिजाजी मील, एक देसी मील, मीलों में भी फर्क है। ਜਿਹੜਾ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मील है ना, ਜਿਹੜਾ हदीस चो आएगा या अरबी किताबों चो आएगा ना, वो मील हुंदा जो 2400 मीटर का। कितना? 2400 मीटर का। अपना ਜਿਹੜਾ अंग्रेजी किलोमीटर है ना, ये 1000 मीटर का है। कितना? 1000 मीटर का। 9 ज़रबे 2400 तकसीम 1000, जवाब आएगा 21.6 पॉइंट। कितना आएगा? यानी 21.5 किलोमीटर। इस रवायत के मुताबिक साड़ी मुसाफत हो जाए तो तुसी उस जगह पर जाके कसर कर लो। 21.5 किलोमीटर पर जाके तुसी कसर कर सकते हो। घट तो घट ये आ, ज़्यादा थोड़ी जिन्नी मर्जी हो जाए। ये अहले इलम ने मुसाफत तय की थी। क्या गिरवी ज़मीन ली जा सकती है? सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 ते 83, आयत नंबर 282 ते 83। ये कुरान खोलो, इस जगह ते आती आयत तदायन, एक पूरे रकू की आयत है, पूरे रकू की। उस जगह ते अल्लाह ताला ने कर्ज के मसाइल बयान किए हैं, कर्ज दे भी कर्ज किवें लेना देना है। और उनके नाल ही ये जिहड़ा मसला ना गिरवी वाला नाल ही बिल्कुल मिलता जुलता है। सब तो पहले अगर तुसी किसी को कर्ज लैन गए तो उन्हें तुहानूं कर्ज तुहाडे प्यार ते दे दिता ना, तुहाडी मुहब्बत ते दे दिता, तो उन्होंने कहते हैं कर्ज़े हसन।
ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਆ ਸਟਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦੋ ਗਵਾਹ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ, ਅਗਰ ਨਾ ਇਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨੇ ਗਵਾਹ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਮ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹਸਨ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੂਦ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜਸ ਹੈ, ਸੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਦਈਨ, ਹਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮਨਫਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਾਹੁਆ ਰਿਬਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਈ ਪੈਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਲੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਰਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। शरी इजाज़त नहीं है। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिस्ना की किया भला अगर कोई किसी जगह पे कोई अपना जानवर वगैरह वो दे देंदा तो तुसी उस जानवर को पट्ठे पा के ना तो उनका दुध पी सकते हो। या कोई सवारी दे देंदा है उस सवारी को पट्ठे पा के तो तुसी उनके ते सवार हो सकते हो। ये खुद हदीस के अंदर इस्तिस्ना मौजूद है। इस तो इलावा अगर तुसी कोई मकान है उन्होंने किराए ते नहीं चाड़ सकते, पहली है उन्होंने नहीं वाह सकते, उस बंदे की वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तुसी करोगे या फ़ायदा उठाओगे तो तुसी कर्ज दे विच सूद वसूल करते पे हो। हाँ तरीकाकार की है उहदे तय कर लो तेरी पहली है इहदा ठेका मुकाइए और ठेका वो मकाना है जिहड़ा चलदा पिया है। ये नहीं है कि ठेका उस जगह ते 50,000 होवे तुसी लाख रुपया फड़ा के तो 25,000 तय कर लो, ये बाकी 25,000 सूद है। इस तरीके नाल घर का कोई मकान वगैरह गिरवी है वो तुसी किराया उस दे मुताबिक मकाना है। साढ़े यहाँ की हुंदा जी, साढ़े यहाँ गिरवी जिहड़ी अपना पहली है ना चौथे हिस्से ते पंजवें हिस्से ते छठे हिस्से ते सतवें हिस्से ते कदे लभदी है कोई लभदी किते जी। तरीकाकार की है सानू पहली या मैं अपनी पहली खुद वावांगा या हिस्से ते देवांगा। हिस्सा की हुंदा है तीसरा हिस्सा या अद्धो अद्ध। किसान अपना ज़मीन वाला और मुजारे वो अपना खर्चा करते हैं, करन तो बाद जो तो फसल होंदी उहदी अद्धो अद्ध तकसीम कर लेंदे ने। उहदे चों वाही सिर्फ मुजारे दी हुंदी, बाकी सारियां चीज़ां अद्धो अद्ध होंदियां ने। एक तरीका यह पहली दा। दूजा तरीका है ठेके ते। तीसरा तरीका हिस्से ते। हिस्से के अंदर यह कि अगर तुसी सारा खर्चा किया है तुहाडे नाल ज़मीन वाले बंदे ने 1 रुपया भी तामन नहीं किया तो तुसी कुल दे विचों उहनूं कितना देंदे हो भला? तीसरा हिस्सा। इस तो इलावा पहली नहीं लभदी। तो जिहड़ा चौथा हिस्सा पंजवां हिस्सा छठा हिस्सा सतवां हिस्सा पता नहीं किन्ने किन्ने हिस्से या वैसे ही वो जनाब हिस्सा भी नहीं देंदा दब के बैठा है, ये सारा सूद है, सारा सूद है। तो लिहाजा गिरवी पहली लई जा सकती है लेकिन गिरवी सिर्फ कर्ज की जमानत है, होर कुछ भी नहीं है जी। मसला समझ आ गया जी। नासबी किनू कहते हैं जी? नासबी वो ने जेड़े हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तो लैके हज़रत हसन हज़रत हुसैन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अनहा और इस तरीका अहले बैत उन्हां दे फज़ाइल उन्हां दे मनाकब उन्हां दा इनकार करते हैं, उन्हां नूं नासबी कहते हैं। अहले बैत दे जेड़े सही फज़ाइल गुलव तो पाक होन, गुलव तो पाक होन, गुलव ना होवे, सही फज़ाइल किताबो सुन्नत तो जेड़े साबित होना उन्हां फज़ाइल दा इनकार करने वाला और फिर अहले बैत नूं बुरिया समझण वाला बंदा की हुंदा है? नासबी। साडे ते अहले तशय्यो नासबी की तोहमत लाते हैं, सानू मुकम्मल वाले की सानू नासबी कहते हो।
कि अहले हदीस मुकम्मल नासबी ने, इंतहाई गल गलत है, इंसाफ के खिलाफ है। साढ़े जो कोई ऐसा इंसान नहीं है, बल्कि उलमा ने उत्थे ही जोर लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, ये जितने भी लोग ने जिहड़े अहले बैत शामिल ने, इन्हां सारियां दे नाल साडी मुहब्बत है। असी नबी सलाम दे अहले बैत दी तिन्ने किस्मां दे नाल मुहब्बत करने। यह गल कर याद कर लो, किन्नियां किस्मां ने अहले बैत दियां? किन्नियां? तीन। अहले बैत दियां तीन किस्मां ने। और अल्हम्दुलिल्लाह सानू नासबी कहण वाले गौर कर लन, असी इन्हां तिन्नां किस्मां नाल मुहब्बत करने। अहले बैते असल, अहले बैते असल यानी नबी सलाम दे जेड़े बाओ अजदाद के अंदरों, चाचियां तायां अंदरों जेड़े लोग मुसलमान होए ने, वो साडे दिल दा सरूर ने जी। अहले बैते अज़वाजे मुताहरात, नबी सलाम दियां तमाम बीवियां जड़ियाँ आप सलाम दे अकल चुराइयां, उन्हां सारियां बीवियां दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस प्यार करते हैं, उन्हां दी शान बयान करते हैं, उन्हां दी रिफत बयान करते हैं, उन्हां दा मुकाम बयान करते हैं। तीसरी अहले बैत वलादा, नबी सलाम दी अहले बैत वो जेड़े आप दी आल औलाद है, आप दियां नवासियां नवासे और आप दे कहते ना बेटियां आप दियां अगों उन्हां दी आल औलाद, ये सारे इन्हां सारियां दे नाल आले जाफर उन्हां नाल भी साडी मुहब्बत, आले हज़रत अब्बास उन्हां नाल भी साडी मुहब्बत। यानी जितने भी अहले बैत ने तीन किस्मां ए और इस तो अट के अल्लाह के नबी सलाम ने जेड़े अहले बैत के बारे अपने मूँह चू मलफूजात इरशाद फरमाते हैं, वो सारे के सारे साडे दिल का सुकून और सरूर है। अहले तशय्यो साडे उत्ते गलत किस्म की तोहमत लगाते हैं। हलाले के बारे में तफसील से बताएं मेहरबानी। एक यह आ कि तीन तलाक़ां जड़ियां ना वो शरी हो जान, इन्हां वास्ते अगर तुसी मुताला करना तो तुसी सूरतुल बकरा ऐत नंबर 227 तो लैके 237 तक ये 10 ऐतां अपनियां अखां नाल खुद पढ़ लैनियां ने। कदी भी तुहानू तलाक दे मसले के अंदर कदी उलझाओ पैदा नहीं होएगा। कितनियां ऐतां जी? 227 तो लैके 237 तक ये सारे तलाक के मसले ने। 10 ऐतां सारियां तलाक के बारे ने और इंतहाई वाजे और बिल्कुल जड़ी ना फसी ऐतां ने, किसी किस्म का उलझाओ नहीं है। अज ये तुसी जरूर अपनी जिंदगी चो एक दफ़ा पढ़नियां ने, जरूर बा तर्जमा बाशरा पढ़ो, तुहाड़ी मर्जी है। जिस वक्त तलाके जड़ा ना बत्ता हो जाए, तीसरी तलाक नूं कहंदे ने, जे तलाके मगलज़ा नूं कह देंदे ने, उस तो बाद हक हासिल नहीं उस औरत दे नाल रहन दा जब तक वो औरत अगे किसी नाल निकाह ना करावे। वो औरत इस बंदे वास्ते जायज़ नहीं हो सकती, या वो बंदा उन्होंने तलाक दे दे, या ये औरत खुला लैके आ जाए, या वो बंदा मुरतद हो जाए, या वो बंदा फौत हो जाए। ये 4 शक्लां बन गई। जेड़ा साढ़े हाँ मरवजा हलाला है ना, वो लानती काम ने। एक ही मजलस के अंदर कट्ठियां 3 तलाकां और फिर उन्होंने मुअस्सर करार दे के तिन्ने ही नाफज कर देनियां। ये किताबो सुन्नत का सही माना नहीं है। जी तलाक दियां 2 किस्मां अहम याद रखिया जो। कितनियां किस्मां? 2। एक के तलाके अहसन, एक के तलाके हसन। तलाके अहसन जिहड़ी है वो तुसी तलाक एक वक्त चों एक देनी है, एक वक्त चों एक देनी है, और वो औरत दे नाल तुसी उस दे अंदर जनो पीरियड गुजरदा पिया जड़ा उन दे अंदर तुसी अपनी बीवी नाल मुकारबत यानी हम बिस्तरी ना कीती होवे, और तुसी हालते मंथ अंदर यानी औरत हैज़ अंदर तलाक नहीं देनी जी।
इस तलाक़ सुन्नी है। हुण साडे हाँ जहालत होंदी है, एक वक्त जो 3 तलाक़ां, जो एक वक्त जो 3 तलाक़ां हो गईयां, ये तलाक़ सुन्नी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम सुनन निसाई अंदर रवायत मौजूद है कि आप अलैहिस्सलाम ने 3 तलाक़ां कट्ठियां नूं आपने उहदा गुस्सा किया जी। की कीता है? गुस्सा किया। जो पटरी तो उतरे और उन्होंने तिन्ने ही नाफज करार दे दिता। जिस वक्त मुफ्तियां को लगा उत्थे जाके आई मैं इक्को ही वक्त जो 3 तलाक़ां दी, वो कहते 3 तलाक़ां हो गई। हल वो कहते जी हलाला, ये हलाला नहीं, ये हरामा है। ये की है? हरामा है। कोई गैरतमंद, अकलमंद, समझदार जो ये मुकम्मल की तफसील सुनेगा ना तो वो बंदा मन्नेगा ही नहीं कि तुहाडी बीवी थोड़े वक्त वास्ते किसी मर्द कोल, किसी वक्त वास्ते किसी मर्द को थोड़े टाइम वास्ते वो अगर चली जाए, क्या कोई बंदा थोड़े टाइम वास्ते अपनी बीवी देने वास्ते तैयार है जी? एक हुंदा है निकाए, एक हुंदा निकाए रगबा, की हुंदा है? एक हुंदा निकाए मुदल्लसा। निकाए रगबा वो है जिहड़ा आपां कीता है घर वसान वास्ते, की करन वास्ते? घर वसान वास्ते और खानदान वधान वास्ते, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत वधान वास्ते, और दरम्यान चो कोई किसी किस्म का भी जिहड़ा ना वो ज़हन नहीं है कि मैं इस औरत को धोखा देंगा, इस खानदान को धोखा देंगा या चंद दिन रखांगा। अगर ये नीयत बन गई ना कि मैं उन्हें फारग करना है, उन्होंने कहते निकाए मुदल्लसा। निकाए मुदल्लसा धोखे का निकाह, उन्होंने कहते ने निकाए हलाला। की कहते हैं? ये धोखा है। अथों तक अगर कोई औरत अपने दिमाग को गल रख ले 3 तलाकों तो बाद भी कि मैं बस चंद दिन ही कहानी करानी है, उस तो बाद दोबारा इस बंदे की तरफ दोबारा आ जाऊंगी, ये भी हलाले के जुमरे चों आता। जो हलाला हराम है, हलाला हराम है। निकाए मुता हराम है, निकाए हलाला हराम है, निकाए मुता हराम है, और निकाए शिगार वट्टे सट्टे का निकाह जायज़ नहीं है। बाकी इस तो इलावा जो निकाह ने तो ये जरा निकाए हलाला है ना, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने करन वाले तो दोवें करवान वाले दोवें ते आपने की कीता है लानत। और एक जगह ते आंदी कि किराए का संडा जिहड़ा ये कढ़दा की किराए का संडा। और इस तरीके नाल एक रवायत ये भी मौजूद है, हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं अगर मेरे को किसी निकाए हलाला का केस आ गया ना, मैं हद्दे ज़ना लावांगा, मैं की करांगा। हालांकि हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला दी 3 तलाक़ां जिहड़ियां ने उत्थे कहंदे ने खलीफा राशिद ने जी, ये उन्होंने फैसला किया है और उन्होंने किया है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह, हालांकि सही बुखारी सही मुस्लिम तो बिल्कुल जिहड़ा ना गल वाज़े कर दी है, लेकिन इसके बावजूद ये गल क्यों भुल जाते हैं कि हज़रत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला ने क्या है अगर कोई मेरे कोल हलाले का केस आ गया तो मैं की करांगा, हद्दे ज़ना लावांगा जी। इस तरीके नाल जी बस थोड़े टाइम है 3 तलाक़ां कट्ठियां, ये बिल्कुल गल वाज़े हो गई है कि 3 तलाक़ां साडी शरीयत इस्लामिया के अंदर कुरान और हदीस जिहड़ियां 10 आयतां मैं तुहानूं दस्सियां ने ना, इस दे तनाज़र में 3 तलाक़ां कट्ठियां देना जिहड़ा ना किताबो सुन्नत के गल खिलाफ है जी। अकीद ठीक हो गया, क्लियर हो गया जी। अकीदा की अकसाम कितनी अकसाम है? अकीदा, अकीदा अकद चूँ है, अकीदा किंदे चूँ है? अकद चूँ। अंदा माना गिरा लाना, मजबूत करना, रिश्ता भी अंदा माना बनता है। अकीदा अंदियाँ 3 किस्मां ने, अकीदे दियाँ 3 किस्मां ने। नंबर 1 अकीदा तौहीद, नंबर 2 अकीदा रिसालत, नंबर 3 अकीदा आखरत। अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखरत। अकीदा तौहीदियाँ किनियाँ किस्मां ने जी? किनियाँ? अकीदा तौहीद रबूबियत, अकीदा तौहीद रबूबियत, रब
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकीदा तौहीद रबूबियत जो साडा नज़रिया है कि जिन्नियां भी नेमतां ने, जिन्नियां भी नेमतां ने, सारियां नेमतां किन्ने अता कीतियां ने? वो कल्ला है। साढ़े साह किन्ने चलाए ने? कल्ले ने। चंद सूरज किन्ने पैदा किया है? ज़मीनो आसमान का निज़ाम किन्ने पैदा किया है? इस जर्रे अंदर कोई भी ए कागज़ अंदर टुकड़े दे पैदा करन अंदर भी कोई ये गल करे ना कि मैं ये अंदर जो मवाद है ना वो मैं बनाया, असली मवाद जितों सारा तैयार होया है, वो बंदा की है? मुशरक। इस तरीके नाल अकीदा तौहीद उलूहियत, इलाह तो कलमा पढ़ने ना ला इलाह, इलाह उहदे तो उलूहियत है। इलाह का माना होता है माबूद। की माना होता है? यानी अकीदा तौहीद उलूहियत जो साडा अकीदा है कि जिन्नियां भी इबादतां ने वो किंदे वास्ते ने? वो गिड़गड़ान की इबादत होवे, उस रुकू सजूद की इबादत होवे, वो माली होवे, कोली होवे, फेली होवे, कोई भी इबादत होवे वो अल्लाह वास्ते सजावार है। उस तो बाद अकीदा तौहीद अस्माओ व सिफात, अल्लाह के नाम जैसा किसी का ना नहीं और अल्लाह ताला दी सिफत जैसा किसी दी सिफत नहीं। दूसरा है अकीदा रिसालत, हज़रत आदम तो लैके आखिरी सवाल है जी, हज़रत आदम तो लैके हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया साडे ईमान दा हिस्सा ने, साडे ईमान दा हिस्सा ने, सारे सच्चे सन। कोई पैगंबर दुनिया तो डर के हक नाल कबर चो लैके किसी बरादरी किसी कौम कबीले का उन्होंने डर, सारा दीन जो अल्लाह की तरफों आया सी उन्होंने सारा बयान किया है। वो सच्चे सन, सच लैके आए, सच अगे बयान किया, ये साडा अकीदा जी। फिर सारे अंबिया साडे ईमान का हिस्सा ने। फिर उनके अकीदा खत्म नबूवत, ये अकीदा रिसालत के नाल ही मिलता है। अकीदा खत्म नबी मोहतरम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत सारा अंबिया का खात्मा हो गया। इस तो बाद कोई नबी नहीं। अगर किसी माने में भी कोई नबी मनेगा ना, नमाज पढ़े, ज़कात दवे, रोज़ा रखे, हज करे, दुनिया का जिन्ना मर्जी नेकी का अमल कर लवे, वो बंदा जन्नत नहीं जा सकता। यानी साडे उनवान के मुताबिक अकीदा खत्म नबूवत। आखिरी की अकीदा आखरत। ए जरा इंसान जरा साह लै रहा ना, इस इंसान की एक एंड है, इस इंसान की एक एंड है। वो शुरू हो जानी अखां मिटियां गईयां, फौत हो गया। उस तो बाद